कृष्णा राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ठाकुर जी की कृपा आप सब पर यूँ ही बनी रहे। आप सब यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और चैनल से अगर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। तो आज वीडियो में लेकर आई हूँ, आज की वीडियो जो है कल डाली थी मैंने, संकटा चतुर्थी की पूजा विधि वगैरह सब बताई थी, उसी का दूसरा भाग लेकर आई हूँ मैं, जो संकटा चतुर्थी की दूसरी कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए शुरू करती हूँ वीडियो। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस बार सकट चौथ जो है 21 जनवरी को शुक्रवार के दिन पड़ रही है और उस दिन ये व्रत रखा जाएगा, यानी कि शुक्रवार को व्रत रखा जाएगा। और इस व्रत के प्रभाव से जो है संतान पर आए सभी संकट दूर हो जाते हैं। व्रत वाले दिन शाम को गणेश जी का पूजन के दौरान सकट चौथ की कथा पढ़ी जाती है। अगर आप भी इस बार सकट का व्रत अपनी संतान की अच्छी सेहत और दीर्घ आयु की कामना के साथ रखने जा रही हैं, तो पूजा के दौरान सकट चौथ की ये व्रत कथा आप अवश्य पढ़िएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं कथा। एक साहूकार था और एक साहूकारनी थी। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनके कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट है और मैं सकट का व्रत है और इसीलिए मैं आज पूजा कर रही हूँ सकट की। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन, धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत रखूँगी। इसके बाद भगवान गणेश साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 सेर तिलकुट करूँगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरे लेने जा रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उसे पीपल के पेड़ से एक आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धब्याई से। ये सुनकर लड़की घबरा गई। अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई माँ को। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पीपल के पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याई कर दिया, क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता नाराज हैं और उन्होंने मुझे यहाँ बैठा दिया है। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे सकट देवता,
आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा व बहू सकुशल घर आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका सकट चौथ का व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो ये थी सकट देवता की एक और कथा, मतलब दूसरी कथा। इसके बाद भी मैं कल एक और कथा लेकर आऊँगी। अगर कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा अगर कथा पसंद आई हो तो, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको कथा। और मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो के साथ। तो चलिए, जय गणेश, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गणेश।